Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 4 EVS में चैप्टर 1 की रिवीजन करवाने जा रही हूँ और साथ ही साथ आपको चैप्टर की शॉर्ट में रीडिंग करवा रही हूँ, जो आपके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो समझा रही हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक्स नहीं कंप्लीट किए या जिनके पास मे भी हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स उनके पास अवेलेबल ना हो, तो मैं दोबारा से रिवीजन वर्क करवा रही हूँ। तो इस रिवीजन वर्क में जिनका काम हो चुका है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन करते रहें, लर्न करते रहें, और जिनका नहीं हुआ है वो अपना ये काम कर ले देख के। ठीक है, वीडियो में मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ साथ में, और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको भेज दूँगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में यही बता देती हूँ, आपको फिलअप्स और क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट, ये सब आपको अपनी नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज में सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं अपने नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के रीडिंग से, एनिमल्स देयर फ्रेंड्स। ठीक है, आपका जो फर्स्ट यूनिट है इन्वायरमेंट के ऊपर है। आपके जो वातावरण में जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, उस चीज़ों के बारे में बताया। इसमें एनिमल्स देयर फ्रेंड्स के बारे में बताया है। तो एनिमल्स जो हैं अपने खाने के लिए, देखो सभी को पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अर्थ पे हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लिव टुगेदर। जितने भी कुछ एनिमल्स जो ऐसे हैं जो अपने ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, जो झुंड में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो साथ में झुंड में मिलके अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, अब मिलके एनिमी से लड़ते हैं। अगर खाना ढूंढने भी जाते हैं तो ये ग्रुप में ही मिलके ढूंढते हैं इधर उधर खाना। डियर्स हो गए, जब डियर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एनिमल्स के ग्रुप के भी ना नाम है, झुंड के नाम है। तो जैसे अब डियर के झुंड है, उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं डियर आपके ग्रास ईटिंग में, जिसे हिरन बोलते हैं हिंदी में, डियर हो गए। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में आपके जंगली भैंसे आ गए, ये भी ग्रास ईटर ही हैं। ठीक है, पैफेलोज जिसे बोलते हैं। अब देखो कुछ एनिमल्स जो हैं, देखो एनिमल्स अपने ग्रुप में रह के ही सेफ और कंफर्ट फील करता है, आरामदायक और सुरक्षा जो महसूस करता है ना, सुरक्षित अपने ग्रुप में रह के वो महसूस करता है, क्योंकि वो झुंड में रहते हैं और झुंड में मिलके वो अटैक करते हैं। कहते हैं ना एकता में बल, सब मिलके इकट्ठा एकतापूर्ण दिखाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती होती है। कहते सिंगल स्टिक है, अगर सिंगल स्टिक को आप तोड़ो तो आराम से टूट जाएगी, अब बहुत सारे स्टिक को जोड़ के आप तोड़ोगे, टूटेगा नहीं टूटेगा। तो इस तरीके से इनका झुंड का भी, इस तरीके से एनिमल्स का झुंड भी ऐसे ही है, झुंड में रह के वो अपनी मजबूती दिखाते हैं। ठीक है, आपको जो वाइल्ड बफेलोज है वो ग्रुप में रह के बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जो है डियर हो गए, वाइल्ड बफेलोज हो गए, ग्रुप में रह के सेफ ही फील करते हैं। अब चिंपैंजी लिव इन अ ग्रुप एज दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। चिंपैंजीज भी जो हैं वो ग्रुप में ही रहते हैं, वो कहीं भी जाए, जो कहीं भी वो मूव करें। सम हर्ड ऑफ एलिफेंट्स रिमेन टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स। जो आपके एलिफेंट्स के जो ग्रुप हैं वो बहुत सालों तक इकट्ठे ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स के तो ये हो जाते हैं नए नए ग्रुप बन गए, नए झुंड बन गए, पर एलिफेंट्स का होता है कि वो पुरानी झुंड है जो चलते आ रहे होते हैं। ग्रुप केयर, ग्रुप में रह के कैसे एनिमल्स एक दूसरे की केयर करते हैं, मदद करते हैं। ग्रुप में रह के कैसे खाने की सर्च करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो एडल्ट मंकी वगैरह रहते हैं वो अपने ग्रुप में बच्चों को कैसे केयर करते हैं, ये सब बताया गया है आपको इसमें। पहले भी चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर लिए, वो भी 2-3 बार ऐसे हो चुका है, ये आपके 4 टाइम्स में भी ऐसा है कि चैप्टर की फिर से रिवीजन हो रही है। तो अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर्स, आई होप। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो, आई डोंट नो आप लोग फुल वीडियोज़ देखते हो भी कि नहीं, पर ज़रूरी है पूरे वीडियो देखा करो। अगर फुल वीडियो देखोगे तभी आपके अटेंडेंस को पूरे लगेंगे, नहीं तो वरना नहीं लगेंगे। और आपके वीडियोस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस बातें भी कही जाती हैं, तो इसलिए अच्छे से अपने वीडियोस को पूरा कम्प्लीटली देखा कीजिए।
नेक्स्ट है आपके शाय एनिमल्स। शाय एनिमल्स में कौन कौन से आपके एनिमल्स आते हैं? शाय एनिमल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एनिमल्स होते हैं जो लोगों को देख के या किसी और अन्य जानवरों को देख के छुप जाते हैं या लाइट पड़ने पे छुप जाते हैं। अब जैसे कि देखो आपके गिलहरी हो गए, चूहे, खरगोश, ये सब आपके हैं शाय एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल पार्टनर्स। अब एनिमल के पार्टनर्स भी होते हैं। अब कैसे? एक एनिमल्स मतलब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, इसलिए पार्टनर बन जाते हैं। जो एनिमल आपके जो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाने वाले भी एनिमल्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स को, कुछ ऐसे एनिमल्स को नहीं खाते हैं क्योंकि वो पार्टनर बन जाते हैं। तो इसलिए जैसे देखो प्लोवर एक पक्षी है जो क्रोकोडाइल के साथ उनका अच्छा कनेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि देखो जो लीचीज होते हैं, लीचीज किसको बोलते हैं? जोंक को बोलते हैं लीचीज। ठीक है, जोंक। अगर क्रोकोडाइल्स क्या पानी में रहते हैं? पानी में भी ये होते हैं कि रेंगने वाले होते हैं वो जो कीड़े जोंक, वो अगर एक बार चिपक जाएं किसी मनुष्य के भी या तो इंसान के बॉडी में भी अगर चिपक जाए, वो इतने खतरनाक से चिपकते हैं ना, वो ब्लड क्या कहते हैं, इंसानों की बॉडी से ब्लड जो है निकाल लेते हैं। सक मतलब निकाल लेते हैं, चूस लेते हैं। इतना खतरनाक होता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसको हटाने के लिए पता है क्या करते हैं कि उसके ऊपर नमक डाल दो तो आराम से निकल जाते हैं। ऐसे ही वो क्रोकोडाइल के गम में, मतलब जबड़े में, उस गम में वो चिपक जाते हैं। तो प्लोवर पक्षी जो है वो क्या करते हैं, उन लीचीज़ को बीच के खा लेते हैं। उनके लिए तो ये फूड का काम हो गया। और क्रोकोडाइल को तो एक तरफ से इससे छुटकारा चाहिए। लीचीज़ क्या करते हैं, उनकी भी ब्लड पी लेते हैं, चूस लेते हैं। तो इसलिए प्लोवर उनकी क्रोकोडाइल के फ्रेंड के तौर में बन जाते हैं। एक प्लोवर पक्षी हो गए। अब नेक्स्ट है ऑक्सपेकर्स जो है, ऑक्सपेकर्स पक्षी है। ये भी राइनोसोरस के पीछे बैठते हैं। ऐसी राइनोसोरस की बॉडी पे भी ऐसी कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं तो उसको ये ऑक्सपेकर पक्षी जो है निकाल देते हैं। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के कोई ना कोई अपने फ्रेंड्स होते ही हैं। नेक्स्ट है एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन। देखो बहुत सारे अब देखो सभी के घरों में, बहुतों के घर में ऐसे होता है कि पेट एनिमल्स होते हैं। किसी के घर में कैट होता है, डॉग होता है, किसी के रैबिट होते हैं। तो इस तरीके से हैं। तो अब यहाँ पे है कि एनिमल ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन जो होता है एनिमल ह्यूमन का, वो किस तरीके से होता है। एक अलग ही उनके साथ एक बाउंडेशन जुड़ जाती है। जैसे इंसानों के साथ बाउंडेशन जुड़ती है, बातचीत होती, ऐसे ही उनके एनिमल्स जो पेट उनके जो जानवर बनते हैं उनके साथ भी एक अलग कलेक्शन बन जाता है। ठीक है। कुछ इंटरेक्शन, अब देखो इंटरेक्शन तो होता ही रहता है एनिमल्स ह्यूमंस का। देखो कुछ जो एनिमल्स हैं हमें क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो गॉट हो गया, गॉट से हमें क्या मिलता है, उनसे हमें मीट भी मिलता है। ठीक है। अब हैन से हमें एग और मीट दोनों चीज़ मिलती है। और कुछ जैसे शीप है, शीप से हमें वूल मिलता है। तो इस तरीके से ना ह्यूमन का इंटरेक्शन तो एनिमल से होता ही रहता है। और एनिमल जो है ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए भी। ठीक है, हमारे तो काम ही आते हैं। नेक्स्ट है आपके एनिमल्स विद स्पेशल फीदर्स। कुछ एनिमल्स जो है उनके भी अलग अलग स्पेशल चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट के बहुत लंबे कान हैं। ठीक है, बड़े से लंबे से कान हैं। तो सबसे बड़े एलिफेंट के हैं। फिर आपके ये रैबिट है, रैबिट के भी हैं। बैट्स के भी हैं। बैट्स मैमल देखो सबसे छोटा मैमल है, इसमें भी देखो किसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसके कान बहुत लंबे हैं। रैबिट के भी ऐसे ही हैं, एलिफेंट्स के तो है ही हैं। पर सबसे ज़्यादा लॉन्ग ईयर्स और हैवी एनिमल्स तो यही माना जाएगा एलिफेंट। बिग और लॉन्ग ईयर्स वाले जो एनिमल पूछा जाए तो एलिफेंट का नाम लेना, लार्जेस्ट ईयर्स वाले। नेक्स्ट है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी जो क्लाइमेटिक मतलब मौसम के अनुसार जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, जो स्नो एरिया में रहते हैं जहाँ बर्फीली जगह, उनके जो बॉडी फर आप कहते हैं ना, करे वो स्नो एरिया में वो एनिमल्स रह कैसे लेते हैं, वो आराम से रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनिमल्स की जो बॉडी है उस तरीके से बने हुए होते हैं कि वो स्नो एरिया में आराम से रह सकते हैं। उनका जो फर है ऊपर जो आप देख सकते हो, उनके जो बाल हैं, हेयरी बॉडी जो होता है, उसकी वजह से उनको वो वार्म रखती है, उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। इस वजह से वो स्नो एरिया में आराम से रह लेते हैं। ठीक है।
आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है, रीडिंग पोर्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द एनिमल्स आर शाय। क्या सारे एनिमल्स शाय होते हैं? नहीं, कुछ ही एनिमल्स हैं जो शाय होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो क्रॉस करेंगे। प्लोवर पिक्स ब्लड शकिंग लीचीज फ्रॉम क्रोकोडाइल्स गम। ये सही है। जो लीचीज है, जो क्रोकोडाइल्स के ब्लड शक करता है, लेता है, तो प्लोवर क्या करते हैं, उस लीच को निकाल देते हैं उसमें से, तो ये राइट है। मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर वेरी यूजफुल। हमारे लिए मॉस्किटो जो और हाउस फ्लाई है ये यूज़फुल होती है। मक्खी और मॉस्किटो, मच्छर नहीं, ये तो नुकसानदायक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। विच एनिमल हैज़ द लार्जेस्ट ईयर्स। कौन से एनिमल है जिसका लार्जेस्ट ईयर है? तो सिंपल से आप आंसर लिखेंगे, वन वर्ड में है तो ये एलिफेंट लिखेंगे। वट इज़ अ ग्रुप ऑफ जेब्राज एंड एंटलोप्स कॉल्ड। एंटलोप्स और जेब्राज की जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? हम हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट और लॉन्ग पे भी बात करेंगे। सबसे अब पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऑफन लिव टुगेदर इन हर्ड्स फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले फिलअप्स में क्या आएगा? हर्ड्स आएगा, HERDS। सेकेंड वाला जो है कैटल सप्लाई वाले में मिल्क, मीट एंड लेदर। ठीक है, थर्ड वाले में आएगा आपका हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बेड बग्स है, BEDBUGS। ठीक है, बग्स एंड सम वाइल्ड एनिमल्स कैन हार्म अस। ये थर्ड वाला है। नेक्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाय एनिमल। इनमें से कौन सा शाय एनिमल है? तो रैट है, शाय एनिमल है, क्लिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स इन अ ग्रुप। इनमें से कौन से जो हैं जानवर वो ग्रुप में रहते हैं? तो एलिफेंट। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब एंड राइट, ये आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। एब्जॉर्ब और राइट में क्या है कि आपको उन एनिमल्स के नाम बताने जो ग्रुप में रह के शिकार करते हैं। तो वाइल्ड रेफेलूज, वाइल्ड पिग और वॉल्व्स, WOLVES, वॉल्व्स। ठीक है, भेड़िया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। हाउ डज अ वाटर डिकोप हेल्प अ क्रोकोडाइल। वाटर डिकोप है वो भी कैसे, वाटर डिकोप मतलब जो पानी में रहने वाले जो पक्षी वगैरह हैं, ये चीज़ें कैसे क्रोकोडाइल्स की हेल्प करते हैं। वाटर डिकोप हेल्प अ क्रोकोडाइल टू ईट इंसेक्ट्स दैट बॉदर द क्रोकोडाइल। वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खा लेते हैं जो क्रोकोडाइल को बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज एन ऑस्पेकर्स हेल्प अ राइनोसोरस। किस तरीके से राइनोसोरस की मदद करते हैं ऑस्पेकर? तो ऑस्पेकर राइड ऑन द बैक ऑफ द राइनोसोरस, मतलब राइड मतलब पीछे, बैक में राइनोसोरस के राइड मतलब चढ़ते हैं। एंड ईट द इंसेक्ट्स विच बाइट इट, और वो इंसेक्ट को खा लेते हैं जो राइनोसोरस को जो बाइट करते हैं। ट्राई टू बोरो इनटू इट्स फ्लैश। ठीक है, कुछ वो जो कोशिश करते हैं कि वो राइनोसोरस के जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो राइनोसोरस के फ्लैश मतलब अंदर तक घुस जाते हैं, तो उसको वो जो पक्षियाँ होते हैं ना ऑस्पेकर, वो खींच के निकाल के खा लेते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। वाई डू द एनिमल्स लिव इन अ ग्रुप। एनिमल्स जो है वो ग्रुप में क्यों रहते हैं? एनिमल्स लिव इन अ ग्रुप टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम अटैकर्स। 2 पॉइंट में है इसमें। फर्स्ट पॉइंट ये है एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम अटैकर्स। ठीक है, अटैकर्स से बचाने के लिए इसलिए रहते हैं। दे वंडर, सेकेंड पॉइंट, दे वंडर टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड थ्रू आउट द डे। ठीक है, वाई डू, नेक्स्ट सेकेंड है वाई डू द एनिमल्स ऑफ हाई माउंटेन्स हैव अ लॉन्ग थिक फर। जो हाई माउंटेन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लॉन्ग थिक फर क्यों रहे? एनिमल्स ऑफ हाई माउंटेन्स हैव अ लॉन्ग थिक फर बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशंस ऑफ द लो टेम्परेचर एरियाज। ठीक है, जो एडवर्स मतलब कंडीशंस, टेम्परेचर जो मतलब ख़राब कंडीशन जो होते हैं
कम टेम्परेचर होता है उस एरियाज़ में, इस वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं, याक, पोलर बियर और आर्टिक फॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में करने हैं।